जागे हैं और ये महारानी अभी भी सो रही है। ओए चल उठ, घर के सारे काम बाकी वो सब कौन करेगा? मैं करती हूँ आंटी। ये कैसा बकवास खाना बनाया है? हाँ, मैंने तो सब कुछ देख के बनाया था आंटी। ये अपना जहर जैसा खाना तू खुद ही खा। मॉम, मॉम, ये देखो ना, तेरे मेरी ड्रेस खराब कर दी है और मेरे प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं किया है इसने अभी भी। तेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई जो तूने मेरी बेटी का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और ऊपर से उसकी ड्रेस भी खराब कर दी? हाँ आयु, जाने दो उसे, वो भी बच्ची है, उसकी पढ़ने लिखने की उम्र है, घर के काम करने की नहीं। तू तो चुप ही रह बुढ़िया, चुपचाप कोने में पड़ी रह। ये मेरा घर है, मैं जैसे चाहूँ वैसे उसे रखूंगी। दादी आप उन्हें छोड़िए, चलिए आपकी दवाई का टाइम हो गया है। जितना दे के पैसे पे उड़ना है उड़ लो, एक दिन ऐसे जमीन पर गिरो कि कभी उठ ही नहीं पाओगे। वो तो वक्त ही बताएगा। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम अपनी माँ को समझा दो कि मुझ पर ऐसे ऑर्डर न झाड़े, मैं उसकी नौकरानी नहीं हूँ। तुम ये सब छोड़ो और सोचो कि हम अपनी सारी उधारी कैसे माफ करवाएं, क्योंकि ज्यादा समय तक वो लोग चुप नहीं रहेंगे। डेविल किंग हमें मार देगा। क्या तुम उन्हें कुछ और दिन के लिए वेट नहीं करवा सकती? इस के जैसे ही 21 साल पूरे होंगे, हम सारी जायदाद से लेकर उनकी सारी उधारी चुका देंगे। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। मैं देखो तुम्हें उसकी सारी जायदाद नहीं लेने दूंगी। ये सारी उसके माँ बाप की कमाई के पैसे हैं, तुम्हारे नहीं। आप तो चुप ही रहो, ये सब कुछ आप ही की वजह से हो रहा है। ना ही आप उस के नाम पर अपनी सारी जायदाद करते हो, ना ही हमें ये सब करना पड़ता, क्योंकि मैं तुम दोनों के इरादे अच्छे से जान रही थी, इसलिए मैंने ते के नाम वो सब कुछ किया। और ना ही तुम मुझसे ये ले सकते जब तक कि वो 21 साल की ना हो जाए। ग्रैंडमा प्लीज चलिए, याद रखना मेरी बात, मैं उससे कभी भी अपनी जायदाद देने नहीं दूंगी। उसके दादी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इस बुढ़िया को तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। ये घर का सामान खरीदने के लिए बाहर बाजार में जाती है। अरे रे, सब्जियाँ इतनी महंगी क्यों हैं? मैं तो 50 रुपए दूंगी, उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं। लेकिन बेटा ये 100 रुपए की है, 50 रुपए में कैसे दे दूं? मेरा नुकसान हो जाएगा। 50 रुपए में देना हो तो दो, वरना मैं जा रही हूँ। अरे बेटा क्या हुआ? तुम इस सब्जी वाले से झगड़ा क्यों कर रही हो? आप ही देखो ना आंटी, इतनी सी सब्जी में 100 रुपए ले रहा है, मैं ऐसे कैसे दे दूं? 100 रुपए? इतने में तो सारा 1-1 किलो सब्जी आ जाएगा। और नहीं तो क्या, इन सब्जी वालों ने तो लूट मचा रखी है। बहन जी, इससे अच्छा आप ले जाओ, जितनी सब्जी है उतनी ले जाओ, लेकिन प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। देखा, क्या ये जरा सा भी मुश्किल था? दे देना था ना 50 रुपए में इसको। जी बहन जी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज अब मेरा पीछे छोड़िए। अरे वाह आंटी, आपने तो इसे क्या मजा चखाया है। अरे रे बेटा, ज्यादा भी दो, मैं इतनी भी कुछ खास नहीं हूँ। वैसे बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम किम तेउंग है आंटी। और आपका क्या है? पक्का आपका भी कुछ सुंदर सा ही नाम होगा। अरे वाह, तुम्हारा नाम तो बहुत प्यारा है। और मेरा नाम जिन है, तुम मुझे जिन आंटी बुला सकती हो। आप भी बहुत ही ज्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल हो आंटी। तुम भी बहुत ही ज्यादा प्यारी हो। लेकिन ये तुम्हारे गाल पर क्या हुआ है? जिन उसके एक गाल की तरफ इशारा करते हुए बोलती है जहाँ पर आयु ने उसको थप्पड़ मारा था। वो तो कुछ नहीं आंटी, वो एक मच्छर बैठ गया था और मैंने कुछ ज्यादा ही जोर से मेरे गाल पर मार दिया। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हें थप्पड़ मारा हो। ऐसा कुछ नहीं आंटी, मैंने गलती से थोड़ा जोर से ही मार दिया, इसलिए ऐसा है। तो कुछ न कुछ तो है, लेकिन शायद वो मुझे पता नहीं था। अकेले रहने का तो फिर ठीक है, चलो ना हम दोनों एक सेल्फी लेते हैं। अच्छा ठीक है आंटी। ओके आंटी, अब मैं चलती हूँ, मुझे घर पर थोड़ा काम भी है। ठीक है बेटा, तुम जाओ, अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है आंटी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा।
में चली जाती है तो भी वहाँ पर यूंगी आता है। मॉम, आपका सब्जी वाले से लड़कर हो गया हो तो हम घर चले। ठीक है भाई चल, सारा चप्पू चपर मत करो मेरे सामने, वरना मेरी पीठ चंपल तेरे मुंह पर ऐसे पड़ेगी ना, तेरा मुंह लाल हो जाएगा। हमें क्षमा कर दे माते, हमसे गलती हो गई। वैसे वो लड़की कौन थी जिससे आप बात कर रहे थे? उसका नाम किम त्योंग है और अब तुम मेरे लिए उसके सारे बायोडाटा लेकर आओगे। ऐसा क्या खास है उस लड़की में जो आपको उसका सारा बायोडाटा चाहिए? तुम ला रहे हो या फिर मैं अपनी उतारू पिन चप्पल? अच्छा बाबा ठीक है मैं निकाल लूंगा, आप चिंता मत कीजिए, शाम तक आपके डेस्क पर होगी उसकी सारी डिटेल्स। ये लो मैं तुम्हें एक फोटो सेंड कर रही हूँ, मैंने उसके साथ खींची थी वो, और शाम तक पक्का मुझे वो मेरी डेस्क पर चाहिए। ठीक है, आप शाम तक वेट कीजिए, मैं जो को फोटो भेज देता हूँ। भाग भागते तो बहुत लेट हो चुकी है। वो सॉरी मैं देखकर नहीं चल रही थी, देखकर चला करो, हर बार तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। अरे मैंने सॉरी बोला तो सही, अब क्या मैं तुम्हारे पैर पड़ूं? अरे यार जाने देना, वैसे भी मेरी गलती से उसको धक्का लगा है इसलिए वो गिरी, वरना वो नहीं गिरती। तुमसे अच्छा तो ये भैया है, देखो ना, ये तो समझ गए लेकिन तुम नहीं समझे। उसके बाद तुम वहां से चली जाती हो, चुप होता है बिल्कुल शॉक। ये भी मुझे भैया बनाकर चली गई? क्या मेरी जिंदगी में कोई लड़की है ही नहीं? तुम भी क्या उसके पीछे पागल हो रहे हो? वो तो बच्चे दिख रही थी मुझे तो। और कौन सा बच्चा कॉलेज जा रहा है जरा बताना तो। बच्ची ना सही लेकिन 18-19 की ही होगी ना। हाँ भाई हाँ, माफ कर दे मुझे, लेकिन ही शायद इसी लड़की की फोटो मुझे अभी थोड़ी देर पहले सुगा ने भेजी थी। भाई को क्या काम होगा इस लड़की से, वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसने मुझे उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा है। ठीक है, मैं खुद भाई से इसके बारे में बात कर लूंगा कि उसे इस लड़की से क्या काम है। हाँ भाई ठीक है, अब चल, वरना वो अपना प्रोफेसर आएगा ना तो हमें बाद में घुसने नहीं देगा, और जो पनिशमेंट देगा वो तो अलग। अरे यार ये क्लास कब खत्म होगी? एक्सक्यूज मी, क्या तुम ये स्टूडेंट हो? आज पहले ही दिन पर लेट हो गई। सॉरी मैम, आपके बाद ऐसा नहीं होगा, आज पहला दिन है इसलिए जाने दे रही हूँ, दूसरी बार ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी सीट पर जाकर बैठो। क्लास वैसे तो पूरा भरा होता है, लेकिन जिमिन के बाजू में एक सीट थी वो खाली थी, तो वहां पर जाकर बैठ जाती है। ओह हे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जिमिन है। मेरा नाम किम त्योंग है और तुम्हारा नाम भी बहुत प्यारा है। तुम्हारा नाम तो बहुत ब्यूटीफुल है, बिल्कुल तुम्हारे तरह। तुम भी बहुत खूबसूरत हो, पक्का तुम इस पूरी कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल होगी। हाँ वो तो मैं हूँ ही, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम तो थोड़ी देर में पॉपुलर हो जाओगी। अरे ये क्या, तुम तो मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रही हो। अरे नहीं यार, सच में तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, अगर तुम मुझे पहले मिली होती ना मैं तुमसे ही शादी कर लेती। ओहो, लगता है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। अरे वाह, तुम भी मेरी तरह हो, हमारी जोड़ी बहुत जमेगी। अच्छा, तो फिर क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? सिर्फ दोस्त? मैं तो यहाँ पर तुम्हें अपनी बेस्टी मान चुकी हूँ, आज से तुम मेरी बेस्टी हो और मैं तुम्हारी। तो फिर ठीक है, आज से तुम मेरी बेस्टी और मैं तुम्हारी। तभी जो है वो बेल बज जाते हैं और लंच ब्रेक हो जाता है। चलो अब लंच ब्रेक है, कुछ खाने के लिए चलते हैं कैफेटेरिया पर। बट यार, मैं तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है और मैं ज़्यादातर घर का खाना खाती हूँ, मुझे बाहर का ज़्यादा जमता नहीं है। क्या तुम्हें खाना बनाना भी आता है? हाँ मुझे खाना बनाना आता है, क्योंकि ज़्यादातर खाना मैं ही बनाती हूँ अपने घर में। सच में? यार तुम तो कितनी ज़्यादा औसम हो। क्या तुम मुझे अपने हाथ का खाना कभी भी खिलाओगी? मुझसे तो अभी भी ढंग से पानी भी नहीं उबलता। क्या तुम्हें सच में पसंद आएगा? ज्यादातर लोगों को मेरे हाथ का बना खाना पसंद नहीं आता है, ट्राई करने में क्या बुराई है, और वैसे भी अब तुम मेरी बेस्टी हो, बेस्टी के लिए तो जान भी कुर्बान है, खाना क्या चीज है। अच्छा ठीक है, अब चलो कैफेटेरिया चलते हैं।